परमेश्वर अकारण करुणावर्णले भक्तवांछित कल्पतरु श्री तड़ुद्युत विनिंदित पीतांबरधारी भगवान श्री बालकृष्ण लाल की वांग्मयी प्रतिमूर्ति ग्रंथराज श्रीमद् भागवत महापुराण की और श्रीमद् भागवतम के इस सत्र में उपस्थित आप सभी वैष्णव भक्तों का हार्दिक स्वागत। और जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत की कथा को श्रवण करते आ रहे हैं, शास्त्रों में भगवान के हरि कथा की सत्संग की बहुत महिमा गाई गई और वहां पे कहते हैं बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा साधन धाम मोक्ष करी द्वारा पाई न जेहि परलोक सवारा। तो क्या कहते हैं? बड़े भाग मानुष तन पावा। वहां पे एक बार कैलाश में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि देखो, भगवान को प्रिय कौन है? भक्त प्रिय। और भक्त की भक्ति सेवा, उसका भाव भगवान को अत्यंत क्या लगता है? प्यारा लगता है। इसलिए वहां पर वर्णन आता है, जैसे तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते, बड़े भाग मानुष तन पावा। सब 84 लाख योनियों में से सबसे उत्तम योनि कौन सी है? मानव योनि। हम पिछली बार भी श्रवण कर रहे थे, 84 लाख योनियों का वर्णन हमने किया था। जलजा नवलक्षाणी स्थावरम लक्ष विंशति कृमियो रुद्र संख्या का पक्षिणाम दशलक्षणम त्रिंशविंशति पशवः चतुर्लक्षाणी मानव। तो उसमें मनुष्य अत्यंत दुर्लभ ऐसी योनि है। और उस बड़े भाग मानुष तन पावा, यानी बहुत बड़ा भाग्य होगा तब जाके ये क्या मिलता है? मनुष्य शरीर मिलता है ना। यानी भाग्यवान जो होगा 84 लाख योनियों में भ्रमण करने वाले जीवों में से, उसे ही मनुष्य देह मिलता है। ये एक बात हो गई। अच्छा, उस मनुष्य देह को प्राप्त करने के बाद जो बड़े भाग्यशाली व्यक्ति को प्राप्त होता है, उसमें भी अगर भगवान की हरि कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाए, सत्संग श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाए, तो उसे कहते हैं बड़भागी। क्या होता है? बड़भागी, यानी बड़ा भाग्यवान। मनुष्य जन्म मिलेगा वो भाग्यवान। लेकिन उस मनुष्य जीवन में भी अगर भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त हो जाए, सत्संग की प्राप्ति हो जाए, तो क्या है? वो बड़भागी, वो बड़ा भाग्यवान जीव है। अच्छा, उस सत्संग की प्राप्ति होने के बाद भी कोई भगवान की भक्ति की ओर बढ़ जाए या भगवान की ओर अपने आप को समर्पित कर दे, उनकी ओर चल दे, है ना। सत्संग तो बहुत सारे लोग सुनते हैं। जैसे स्कूल में टीचर तो एक ही होता है, स्टूडेंट्स तो बहुत सारे होते हैं, है ना। और टीचर पाठ पढ़ाता है, वो चैप्टर जो पढ़ाता है किसी भी टेक्स्ट बुक का, वो तो सबको एक समान पढ़ाता है। लेकिन उसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं? टीचर की बात को सुनते हैं, इधर से सुनते इधर से निकाल देते हैं। कुछ लोग तो ध्यान ही नहीं देते, कुछ लोग तो जबरदस्ती भेज देते, माता पिता के डर से आ जाते हैं, इसलिए आ जा रहे हैं। कोई मनोरंजन पर आ जाता है। लेकिन बहुत कम ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो क्या करते हैं? ध्यानपूर्वक सुनते हैं और उसको समझ लेते हैं, फिर उसको तैयारी करके परीक्षा के समय उस यथावत उसको उत्तर के रूप में लिख देते हैं, वो अच्छे मार्क्स से आगे बढ़ जाते हैं। वैसे ही सत्संग में भी बहुत सारे लोग आते हैं, अनेक प्रकार के विविध स्वभाव के लोग आते हैं। उनमें से भगवान की भक्ति में आगे बढ़ने के लिए सिंसियरिटी से बहुत कम लोग आते हैं। इसलिए भगवान ने कहा गीता में, मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित् यदति सिद्धये यततामपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः। यानी हजारों में से कोई एक मनुष्य क्या होगा? भगवान की भक्ति की ओर आएगा, और ऐसे हजारों भक्तों में से कोई एक भगवान को प्राप्त कर पाएगा, एक ही। जैसे आकाश में लाखों तारे होते हैं, चंद्रमा तो एक ही होता है। वैसे कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, हाँ, कृष्ण चंद्र, भगवान का एक नाम क्या है? कृष्ण चंद्र। उस कृष्ण चंद्र को प्राप्त करने के लिए उस बहुत दुर्लभ ऐसी चीज है। और कृष्ण चंद्र को प्राप्त करने के लिए हमारे जीवन में क्या करना पड़ेगा? वैसे ही समर्पण भावना से भगवान का भजन करना पड़ेगा, तब जाके हम भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। तो मनुष्य जन्म मिलना भाग्यवान जी, उसमें सत्संग की प्राप्ति होना ये बड़भागी।
लेकिन सत्संग की प्राप्ति होने के बाद भगवान की ओर अपने आप को समर्पित कर देना या भगवान की भक्ति की लगन लग जाना और उसमें समर्पित होकर भगवान की सेवा में आगे प्रगति स्तर पे पहुंचने की कोशिश करना, उसे कहते हैं अति बड़भागी। क्या कहते हैं? अति बड़भागी। जैसे रामायण में सारे बंदर कहते हैं हाँ हम सेवक, हाँ अति बड़भागी। क्या कहते हैं? हम सेवक अति बड़भागी। क्यों? क्योंकि हमें सेवा किसकी मिली? भगवान श्री रामचंद्र की मिली ना, है ना। उन बंदरों को सेवा मिली, इसलिए वो सारे बंदर कहते हैं हम सेवक अति बड़भागी। यानी भगवान की ओर बढ़ जाए, सेवा में लग जाए, जो अपने आप को समर्पित कर दे और भगवान को प्रसन्न करने की कोशिश करे, वो अति बड़भागी है ना। भाग्यवान, बड़भागी, अति बड़भागी। लेकिन चलो कोई सत्संग की प्राप्ति करके भगवान की तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, वो अति बड़भागी। लेकिन भगवान उसकी भक्ति को, किसी भक्त की भक्ति को देखकर स्वयं बढ़ जाए उस भक्त की तरफ, है ना, हाँ, तो वो कौन सा भक्त है? वो है अतिशय बड़भागी। क्या है वो? अतिशय बड़भागी। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में कहते हैं भगवान श्री राम लक्ष्मण जी कहां पर है? अयोध्या में विश्वामित्र जी के साथ चलते हैं, तो स्वयं भगवान विश्वामित्र के साथ कहां जा रहे हैं? उस गहन वन में जा रहे हैं, उस ऐसे निर्जन वन में जा रहे हैं जहां पे कोई राहगीर भी चलता फिरता नहीं है, आता जाता नहीं है। और वहां पर देवी अहिल्या को जो श्राप लगा था अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा, वो पाषाण बन के वहां पर रह रही थी, अपने कष्टों को भोग रही थी, श्राप को भोग रही थी। उस जगह जाके भगवान श्री रामचंद्र ने उस अहिल्या, पाषाण रूपी अहिल्या को क्या किया? चरण का स्पर्श करा के मुक्त करा दिया। भगवान की भक्ति करने वाला भगवान की तरफ बढ़े कथा श्रवण करके, वो अति बड़भागी। लेकिन भगवान उस भक्त की तरफ बढ़े, स्वयं भगवान चल के जाए, तो क्या है? अतिशय बड़भागी। हाँ, प्रभु चरण न लागी। अतिशय बड़भागी है माता अहिल्या, क्योंकि ठाकुर जी का चरण स्पर्श स्वयं भगवान आकर देते हैं। अच्छा चलो, भाग्यवान मनुष्य जीवन प्राप्त होता है वो है बड़भागी, जिसको सत्संग की प्राप्ति होती है। अति बड़भागी जो सत्संग श्रवण करके भगवान की तरफ बढ़ता है, भक्ति को सिंसेरिटी से करने की कोशिश करता है। लेकिन अतिशय बड़भागी जिसकी भक्ति को देखकर भगवान स्वयं उसके पास आकर उसका उद्धार करते हैं, वो अतिशय बड़भागी है। क्या इससे भी और कोई बड़ा भाग्य है? तो बोले हाँ, परम बड़भागी। क्या है? परम बड़भागी। हाँ, परम बड़भागी कौन है? जटायु जी, है ना। भगवान के कार्य को सिद्ध करने के लिए राम काज कारण अपने आप को क्या कर दिया? न्योछावर कर दिया, भगवान की सेवा में अर्पण कर दिया, पूरा प्राणों का हाँ आहुति दे दी भगवान की सेवा में। किस कतिपय भी ऐसा कनिक भी ऐसा कुछ संदेह नहीं रखा हृदय में कि नहीं मुझे क्यों, क्या जरूरत है। नहीं, भगवान की सेवा के लिए अपने आप के प्राणों की आहुति दी। भगवान ने भी हाँ, जैसे दशरथ महाराज का तो उन्हें भगवान ने कोई अंत्य संस्कार नहीं कर पाया, लेकिन वो उन्हीं के स्वरूप को मानते हुए जटायु जी का क्या किया उन्होंने? भगवान ने बोलो अंत्य संस्कार किया। इसलिए वहां पर कहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो वहां पर कह रहे हैं कि अति परम बड़भागी, क्योंकि ठाकुर जी ने स्वयं का क्या किया? अंत्य संस्कार किया। इसलिए भाग्यवान वो है जो मनुष्य देह प्राप्त करता है, बड़भागी वो है जिसको मनुष्य देह प्राप्त करके सत्संग की प्राप्ति होती है। अति बड़भागी वो है जो सत्संग की प्राप्ति के बाद भगवान की भक्ति की तरफ आगे बढ़ने की कोशिश करता है। अतिशय बड़भागी वो है जिसकी तरफ भगवान उसकी सेवा से प्रसन्न होकर उसको उद्धार करने के लिए स्वयं आते हैं। लेकिन परम बड़भागी वो है जो भगवान की सेवा के लिए अपने आप को पूरी तरह अपने प्राणों की भी परवाह न करते हुए सेवा में तत्पर रहता है। वो क्या है? परम बड़भागी। लेकिन इतना होने के बाद भी भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हनुमान सम नहीं कोई बड़भागी।
जो भगवान श्री राम के दूत है या भगवान श्री राम के परम सेवक है, वो कौन है? श्री हनुमान जी महाराज, है ना। दास्य भक्ति के, नवदा भक्ति में जो दास्य भक्ति है, उस दास्य भक्ति के जो प्रधान आचार्य है वो कौन है? हनुमान जी महाराज। तो भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि उनके समान कोई बड़भागी नहीं हो सकता, है ना। भगवान कितना कितना उनको प्रेम करते हैं। भगवान ने जब ये सब अवतार लीला अभी समाप्त, भगवान क्या कहते? बंदरों से कहते हैं जाओ अपने अपने घर जाओ। क्या कहा? जाओ अपने अपने घर चले जाओ। हाँ, अंगद जी से भी कहा दिया कि आप भी अपना राज्य संभालो, लेकिन हनुमान जी को नहीं भेजे। हनुमान जी को कहीं नहीं भेजे। हाँ, तो क्यों नहीं भेजे? किसी संत ने अपना भाव प्रदर्शित किया, कहने लगे कि उनको भेजा जिनका घर था, उनके पास, जिनके पास घर था। हनुमान जी के पास तो कौन सा घर था? हनुमान जी को कोई घर ही नहीं था। और दूसरा बात है कि भगवान ये कह नहीं पा रहे थे कि आप कहीं चले जाओ। क्यों? क्योंकि भगवान हनुमान जी के लिए क्या ऋणी हो गए थे, हनुमान जी के ऋणी हो गए थे। क्योंकि इतना ऋण कर दिया था, ठाकुर जी की इतनी सेवा कर दी, इतना ऋण चढ़ा दिया। बताओ कौन लंका पार, सागर पार जाके लंका में माता जानकी का पता लगा सकता था? बताओ, इतना राम काज करने को आतुर, है ना। यानी भगवान का काज जो मिलता है, सेवा मिलती है, उसको बड़े चतुरता से, आतुरता से करते, तत्परता से करते, प्रेम से करते। इसलिए भगवान उनके क्या हो गए? ऋणी हो गए। एक बार भगवान श्री रामचंद्र और माता जानकी जी बैठी हुई थी और हनुमंत राय जी को भगवान रामचंद्र निहार रहे थे, बार बार देख रहे थे। निहार रहे थे तो बार बार देख रहे थे, तो हनुमान जी ने विचार किया कि भगवान क्यों मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं, क्या राज हो सकता है, ठाकुर जी मेरी तरफ इतना बार बार देख रहे हैं। तो जब हनुमान जी देखने लगे तो राम जी हनुमान जी की तरफ नहीं देखते, फिर माँ जानकी की तरफ अपना मुंह मोड़ ली, उनकी तरफ देखने लग गए। हाँ, तो माता जानकी सारा दृश्य देख रही थी। माता जानकी ने पूछा प्रभु कि आप तो हनुमान जी की तरफ निहार रहे थे बार बार, जब हनुमान जी निहार रहे हैं आपकी तरफ, तो आप मेरी तरफ निहार रहे हो, मेरी तरफ देख रहे हो, ऐसा क्यों? तो बोले मैं कैसे उनसे अपनी नजरें मिला सकता, क्योंकि हनुमान जी का मैं क्या हूं? ऋणी। हाँ, कोई कर्जेदार होगा, वो अपने मालिक से, जो धनी मालिक होता है, उससे कैसे आंख मिला सकता है? बताओ, उसकी तो आंखें क्या होगी? झुकी रहेंगी, जो कर्जदार होगा, जो ऋणी होगा। इसलिए मैं तो ऋणी हूं। इसका अर्थ क्या है कि देखो, हनुमान जी महाराज क्या है? हनुमान जी महाराज कहीं नहीं गए। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, ध्यान से सुनिए, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम। जहां जहां पे रघुनाथ जी की कथा होती है, हनुमान जी सबसे बड़े भाग्यवान क्यों हैं? इसका कारण है, यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मंजिला कृतम। क्या कहते हैं? हनुमान जी महाराज भाग्यवान इसलिए है क्योंकि हम यहाँ पर बैठे हैं, कथा श्रवण कर रहे हैं, और भी कहीं पे कथा हो रही होगी, है कि नहीं? नहीं मुंबई में या मुंबई में कहाँ पे कथा हो रही है भगवान की, हम यहीं पे बैठे हम कथा श्रवण कर रहे हैं। लेकिन क्या हम लोग हर जगह पे कथा श्रवण कर रहे हैं क्या इस समय में? नहीं। लेकिन हनुमान जी महाराज यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृत मस्तकांजलिम, यानी जहां जहां पे रघुनाथ जी की कथा होती है, भगवान की कथा होती है, वहां वहां जाके हनुमान जी क्या कर रहे हैं? बोलो, सुन रहे हैं। यानी उतने रूपों में जाकर क्या करते? जहां जहां रघुनाथ जी की कथा होगी, भगवान की कथा, वहां पे भगवान की कथा को सुन रहे हैं। इसलिए भाग्यवान है। समझ में आया? हाँ, इसलिए भाग्यवान है, इतने सत्संग के प्रेमी है। इसलिए जीवन में भगवान की कथा को श्रवण करने का लाभ जिसे भी मिलता है, उसके जैसा भाग्यवान और कोई नहीं हो सकता। इसलिए भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदावे अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नाशम विधाय ही दयतो विवेकः। शास्त्र कहता है कि बड़ा भाग्यवान जीव है जिसको भगवान की कथा श्रवण करने का लाभ प्राप्त होता है, और वो भी चतुर्मास में प्राप्त हो तो और भाग्यवान है। वो भी भाद्रपद मास में प्राप्त हो और भाग्यवान है। क्यों? इन्हीं भादों में हमारे ठाकुर जी का आविर्भाव हुआ। इन्हीं भादों में अब राधा रानी का आविर्भाव होगा। 31 को क्या है? राधा रानी का आविर्भाव, राधाष्टमी। राधा रानी अवतरित होंगी, जो कृष्ण की अंतरंगा शक्ति है।
कृष्ण की क्या है बोलो? अंतरंगा शक्ति। देखो चैतन्य चरितामृत में लिखा है आध्यात्मिक आकाश और दूसरा है भौतिक आकाश। चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय में वर्णन आता है, बलराम जी का वर्णन करते हैं उनकी लीलाओं का, तो उसमें वर्णन आता है परव्योम कहते हैं। परव्योम, परव्योम का अर्थ होता है आध्यात्मिक आकाश। उस आध्यात्मिक आकाश में जो भी चीजें हैं उसकी सृष्टि किसके द्वारा होती है? बोले अंतरंगा शक्ति के द्वारा, श्रीमती राधा रानी के द्वारा। और इस सृष्टि में, इस भौतिक आकाश में, भौतिक संसार में भौतिक आकाश है, उसकी सृष्टि किसके द्वारा होती है? बोले बहिरंगा शक्ति, है ना, माया देवी के द्वारा। आध्यात्मिक आकाश की सृष्टि अंतरंगा शक्ति के द्वारा और भौतिक आकाश की सृष्टि बहिरंगा शक्ति के द्वारा। और उस समस्त शक्तियों में श्रेष्ठ अंतरंगा शक्ति के द्वारा जो आध्यात्मिक आकाश है उसमें भी अनेक लोक है, वैकुंठ लोक है, और उसके ऊपर है कृष्ण लोक, जिसे कहते हैं गोलोक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? गोलोक, वृंदावन, वृंदावन भी कहते हैं, गोलोक भी कहते हैं, गोकुल भी कहते हैं। उस गोलोक धाम में 3 विभाग हैं। कितने विभाग हैं? मथुरा, द्वारिका और गोकुल। भगवान की लीला हुई ना, भगवान जब अवतरित हुए मथुरा में अवतरित हुए, फिर कहाँ गए बोलो? गोकुल में गए, वहां लीलाएं की, वृंदावन आए, उसके बाद मथुरा आए, कंस का उद्धार किया, फिर कहाँ गए? द्वारिका। द्वारिका से कहाँ गए? सीधा अपने धाम चले गए, स्वधाम गमन किए भगवान, है ना। तो ये 3 विभाग वहां पर है। कहां पर? भगवान के धाम में, गोलोक धाम में भी। तो आध्यात्मिक आकाश ये भौतिक आकाश से बहुत बड़ा है। इसलिए उस भगवान की प्राप्ति में प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं कि भले कोई भक्त है, हाँ, जो परम भक्त होता है वो क्या करता है? 100%, 100% भगवान की सेवा में लीन रहता है। और उस लीन रहने के कारण उस शुद्ध भक्त का जो विनम्रता, उसके अंदर क्या आती है? विनम्रता आती है। सबसे बड़ा लक्षण है विनम्रता। हम अगर भक्ति कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसको अगर टटोलना होगा, हमारी प्रामाणिकता से भक्ति हो रही कि नहीं हो रही है, तो इसके टटोलने के लिए 3 सोपान है। एक तो नम्रता, दूसरी सहनशीलता, तीसरा अमानी न मान देना। अगर हमारे अंदर ये प्रकट हो रहा है कि हम नम्र हो रहे हैं, हम सहनशील हो रहे हैं, और तीसरी बात हमारे अंदर सम्मान की भावना हमको विश्व के समान प्रतीत हो रही है, और दूसरों को सम्मान देने के लिए हम निरंतर क्या होते हैं? तत्पर रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम भक्ति में सही पथ पर चल रहे हैं। समझे कि नहीं? इसलिए यहां पर जो वर्णन किया गया, सुखदेव गोस्वामी वर्णन करते हैं कि भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति के दाता। इसलिए कृष्ण का एक नाम क्या है? मुकुंद। क्या नाम है? मुकुंद। मुकुंद का अर्थ होता है मुक्ति को देने वाले, मुक्ति के दाता। हाँ, और शास्त्र कह रहा है, भागवत में वर्णन किया गया कि हम जब जन्म लेते हैं तो हम पर अनेक प्रकार के लोगों का ऋण होता है ना। ऋषियों का ऋण है, धरती माता का ऋण है, देवताओं का ऋण है, हाँ, पितरों का ऋण है, इन सब का ऋण है। इन ऋणों से हम कभी छूट नहीं सकते हैं। लेकिन अगर इन समस्त ऋणों से अगर छूटना चाहते हैं तो क्या बोलते हैं? गतो मुकुंदम। क्या करना है? भगवान श्री मुकुंद की चरणों का आश्रय लेने से क्या होते हैं? हम सारे ऋणों से क्या हो जाते हैं? मुक्त हो जाते हैं। इसलिए श्री कृष्ण ही कौन है? बोले मुक्ति दाता है। और भक्त प्रतिपल क्या करता है? उनके चरण कमलों का चिंतन करता है। इसलिए यहाँ पे बहुत सुंदर बात बताई। पिछली बार हम लोग वहीं पे इसको छोड़े थे, इस विषय को, कि योगी को तो अपनी इंद्रियों को क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना पड़ता है, नियंत्रित कर कर फिर भगवान में लगाना होता है। लेकिन भक्त का कैसे? भक्त तो प्रतिपल क्या करता है? भगवान के चरणों का स्मरण करता है, और चरणों का स्मरण करते हुए अपने मन और बुद्धि को उसमें लगा देता है। इसके कारण उसको ऐसी अनुभूति प्राप्त होती है कि वो भूलकर भी किसी भी विकार के वशीभूत नहीं होता है। विकार है हमारे अंदर, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार है और मात्सर्य है। ये 6 विकार है कि नहीं? हर एक में है। हाँ, इसलिए भगवान ने कहा, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्ये नमिय वैरिणम। ठाकुर जी
भगवत गीता में कह रहे, अर्जुन ने प्रश्न किया था कि प्रभु, व्यक्ति नहीं चाहता है, मनुष्य नहीं चाहता है कि पाप करे, लेकिन फिर भी कौन ऐसा उसको फोर्स करता है जिसके द्वारा वो पाप करने के लिए प्रवृत्त हो जाता है? तो भगवान ने कहा, इसका उत्तर देते, काम ईश क्रोध ईश रजोगुण समुद्भव। ये जो काम है, क्रोध है, ये जो रजोगुण से उत्पन्न है, यही क्या करते हैं, ये महाशत्रु है, हाँ, महापापी लोग हैं, इनको क्या करो। इसलिए भगवान ने कहा, त्रिविधम नरकस्येदम द्वारम नाशनमात्मना काम क्रोध तथा लोभा तस्मादेतत् त्रयम त्यजेत। ठाकुर ने कहा, इन तीनों को त्यागो। क्या करो? त्यागो, काम क्रोध और लोभ को। समझे कि नहीं? इनको त्यागोगे तभी तुम नरक से बच पाओगे, अगर नहीं त्यागोगे तो नरक के गामी हो जाओगे। तो देखो, भक्त क्या करता है, चरणों का स्मरण करते करते अपने मन बुद्धि से उन विकारों से क्या हो जाता है, पूरी तरह मुक्त हो जाता है। समझे कि नहीं? और उसकी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगी है, इसलिए अपने आप नियंत्रित हो जाती। देखो, हम जिह्वा कैसे नियंत्रित कर रहे हैं हम लोग, भगवान का महाप्रसाद खा के। हम जो भी खाएंगे वो क्या करेंगे, पहले ठाकुर जी को भोग लगाएंगे। अगर हम डायरेक्टली खाते तो हम क्या कर रहे हैं, यज्ञ शिष्टा आसन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय ही भुंजते ते त्वगम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। हम पाप में अन्न खाएंगे तो वैसे प्रवृत्ति बनेगी, वैसे कर्म होंगे, वैसा फल प्राप्त होगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, जो भी अन्न पकाया गया हम ठाकुर जी को पहले समर्पित करते हैं, तो क्या बन गया, महाप्रसाद बन गया, उसी को हम ग्रहण करेंगे। तो क्या है, वो एक भक्ति का अंग है, क्योंकि महाप्रसाद और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। कृष्ण से संबंधित जो भी वस्तुएं हैं, क्रियाएं हैं, उनमें और कृष्ण में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि उनके द्वारा, उन वस्तुओं के द्वारा या फिर उन क्रियाओं के द्वारा हमें किसका स्मरण होता है, कृष्ण का स्मरण होता है। हमारा संबंध कृष्ण से और क्या हो जाता है, गहरा हो जाता है, पक्का हो जाता है। इसलिए देखो, पहले पहले हमें भक्ति में आदत नहीं होती भगवान के लिए, होता है क्या? नहीं होता है, इतना आकर्षण नहीं होता है, इतनी हमारी पहल भी नहीं होती, इतने प्रयास भी नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब हो। धीरे धीरे क्या होता है, हाँ, धीरे धीरे हमारा मन, हमारी बुद्धि, हमारी इंद्रिय, मतलब हम भी पता भी नहीं लगता, हाँ, या फिर हम करते जा रहे हैं, धीरे धीरे हमारा मन भगवान की तरफ उत्सुक होता है, आकर्षित होता है। अतः यथाचित कृष्ण का ये कहना है, या अर्जुन का कहना है कि चंचल ही मना कृष्ण, मन चंचल है, कहीं भागता है। लेकिन देखो, गोविंद के जो गुणानुवाद है, गुण कीर्तन है, नाम कीर्तन, हरि कथा या भगवान के रूप ध्यान, ये जो है ना धाम, ये सब क्या इतने आकर्षित करने वाले हैं कि भक्तों को बराबर घुमा के वापस उसकी तरफ लेके आते हैं। उसका मन जो है उसमें लगाने के लिए भगवान सारे आयोजन करते, क्योंकि अरेंजर कौन है, कृष्ण है। कृष्ण की इच्छा के बगैर पृथ्वी का, पेड़ का पत्ता नहीं हिलता। तो हम जो भी कर रहे हैं, भक्त के जीवन में जो भी हो रहा है, वो क्या है, ठाकुर जी की इच्छा है, ठाकुर जी की कृपा है। लेकिन हमारा प्रामाणिक प्रयास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, बोलो? प्रयास होना चाहिए। हम भगवान की तरफ जाने के लिए प्रयास करते हैं तो कभी हम फेल भी हो सकते हैं, कभी हम पराजित भी हो सकते हैं, कभी हम नैराश्य को भी प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उस नैराश्य की अवस्था में भी अगर हम प्रयास नहीं छोड़ेंगे तो निश्चित रूप से फिर कृष्ण की कृपा बरसती है, और कृष्ण स्वयं आते हैं और कृष्ण हमको उबार लेते हैं। ऐसे ऐसे हमारे जीवन में अनुभव प्राप्त होंगे कि सही में इस समय, हाँ, मुझे ठाकुर जी की परम आवश्यकता है, उनकी कृपा की, उनकी कृपा। तो भगवान जरूर उस भक्त पर क्या करते हैं, अपनी कृपा का वर्षाव करते हैं। इसलिए यहाँ पर कह रहे हैं, कृष्ण ही मुक्ति दाता है, और उनका जो भक्त है उनके चरण कमलों का चिंतन करते हुए, हाँ, उसी का ध्यान करता है। इसलिए वो अवस्था कौन सी है, बोले समाधिस्थ अवस्था। अब ध्यान से सुनिए, भक्त क्या करता है, भक्त क्या प्रार्थना करता है, आई नंद तनुज किंकरम पतितम माम श्रमे भवाम्बुधो कृपया तव पाद पंकज स्थित धूलि सदृशम विचिंतया। महाप्रभु चैतन्य कह रहे, क्या भक्त प्रार्थना करता है, हे कृष्ण, न जाने कैसे कौन से पाप के कारण में इस क्या करने मृत्यु संसार में आ गिरा हूं, कृपया मुझे इस मृत्यु संसार से पार कराकर अपने चरण कमल की धूलि का कण बना लीजिए। वो भगवान के चरण कमलों की धूलि का क्या बनना चाहता है, कण बनना चाहता है। वो ये महसूस कर रहा है। परम भक्त क्या करता है, जो रियल भक्ति करते हैं, वो महसूस करते कि मैं यहाँ फंस गया हूं, लेकिन कैसे भी करके मैं अपने
बल से नहीं पार हो सकता हूं। इसलिए कृष्ण आपने कहा तेषाम अहम समुद्धरता मृत्यु संसार सागरा भवामी नचरात पार्थ मैया वेशित चेतसाम। ठाकुर जी गीता में कह रहे हैं कि तेषाम अहम समुद्धरता, मैं जो मेरी भक्ति में लगा है उसको मैं क्या करता हूं, तेषाम अहम, तो अहम नहीं बोला, अहम बोला कि मैं स्वयं समुद्धरता, मैं क्या करता हूं उसको पार करता हूं। किससे? मृत्यु संसार सागरा, ये जो भवसागर है, मृत्यु संसार का सागर है, इससे मैं उसे पार कराता हूं। हाँ, क्योंकि वो मुझ में उसका मन बुद्धि अर्पण किया हुआ है। इसलिए देखो यहां पर कहा गया कि भक्त जो होता है ना, वो किसी भी सांसारिक आकर्षण में नहीं फंसता। क्यों? क्योंकि उसका पूरा ध्यान कहां पर है? कृष्ण पर। और कृष्ण है सूर्यसम, माया है अंधकार, जहां कृष्ण तहा नहीं मायार अधिकार। कृष्ण जहां पर है वहां पर माया का अधिकार नहीं चल सकता। लेकिन जहां पर कृष्ण को हम भूल जाते हैं वहां पर फिर निकटस्थे माया तारे झपटिया धरे, फिर माया का अधिकार हम पर स्थापित हो जाता है। इसलिए हमारा कर्तव्य क्या, हमारा कार्य क्या? निरंतर हरिनाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। हम ठाकुर जी का चिंतन करें, हम ठाकुर जी का स्मरण करें, यही हमारा कार्य। बाकी सब कार्य कृष्ण का है। भगवान ने और कुछ बड़ा काम नहीं बताया, एक ही काम बताया, क्या करो? हाँ, मेरा चिंतन करो, मेरा भजन करो, ये इतना ही बताया भगवान ने। लेकिन सबसे हार्ड यही है। हमको लगता है कितना इजी है, जिब्वा हिलाओ हो गया, लेकिन सबसे हार्ड यही है ना। देखो हमको बाकी सारे कार्य इजी लगते कि नहीं? हाँ, अभी हाँ सब लोग आ गए, कोई ना कोई काम पर से आया है, हाँ दिन भर काम पे जाते, सुबह कैसे भाग के जाना है, ट्रेन से सफर करना है, फिर वहाँ काम करना है, बॉस का कुछ ना कुछ जल्ली कट्टी वो भी सुनना है कि नहीं? कोई कुछ बोल देगा, कोई अपमानित कर देगा, कुछ भी हो सुनना है, फिर वापस आना है, फिर ये कर लेंगे, लेकिन एक माला बैठ के नहीं कर पाएंगे। किसी को बोल दे 2 माला कर बैठो भाई, हाँ आपको प्रसाद नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो हार्ड लगता है उसको। वो बाकी 8 घंटा की जो परिश्रम है इजी लगता है, ये हार्ड लगता है। क्यों? ये हार्ड है। ऐसी भगवान ने नहीं कहा मनुष्याणाम सहस्रेषु, हजारों में से कोई एक ही आएगा। इसलिए कृष्ण भक्ति बहुत दुर्लभ है। भगवान कृष्ण की भक्ति बहुत दुर्लभ है, बहुत दुर्लभ। इसलिए स महात्मा सुदुर्लभ, ठाकुर जी ने कहा बहुत दुर्लभ। इसको पुण्य चाहिए। क्या चाहिए बोलो? पुण्य चाहिए हमारे पास। पुण्य का अगर ये हो, या किसी संत की, किसी भक्त की शुद्ध भक्ति कृपा हो जाए, 2 बात, एक तो स्वयं का पुण्य हो या फिर किसी संत की कृपा हो जाए, तो उनकी कृपा से हम भगवान की प्राप्ति के साधन करके ठाकुर जी को प्राप्त कर सकते हैं, उनकी कृपा से। तो वहां पर कहने का भाव क्या है? प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि बड़ा दुर्लभ है भगवान का ये भजन करना, बहुत दुर्लभ है। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की जब उनकी तरफ आकर्षण बढ़ता है तो भगवान क्या करते हैं, उसकी जो माया के प्रति जो आकर्षण है, संसार के प्रति जो आकर्षण है, उसको रहित कर देते हैं। इसलिए कहते हैं नष्ट प्रायेषु भद्रेषु, सारे अभद्र नष्ट कर देते हैं। और क्या हो जाता है, पूरे सारे संसारिक कलमश से वो भक्त मुक्त हो जाता है। वो भगवान से प्रार्थना करता है। कैसे दूर होता है? भगवान से प्रार्थना करता है, कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरांतम अद्दैव में विशतु मानस राजहंसा प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तैः कंठावरोधन विदो स्मरणम कुतस्ते। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि वो भगवान से प्रार्थना करता है कि मेरा मन रूपी राजहंस प्रभु तुरंत आपके चरण कमलों की जो डंठल है, कमल में डंठल होती कि नहीं, उस डंठलों में डूब कर क्या हो जाए, वहीं पर उनके जाल में आसक्त फंस जाए। क्यों? क्योंकि अभी इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे मैं नहीं कर पाऊंगा। जब प्राण प्रयाण समय, जब मेरा प्राण कंठ में आ जाएगा, कंठ अवरुद्ध हो जाएगा, मैं बोल नहीं पाऊंगा, कफ वात पित्त प्रकोप करेंगे, उस समय में आपका स्मरण कैसे कर पाऊंगा। इसलिए अभी एक सब हो जाए। इसलिए कहते हैं, प्रभुपाद कहते हैं, हंस तथा कमल नाल का जो मध्य बड़ा घनिष्ठ संबंध है, समझे कि नहीं? इसलिए इसकी यहाँ पर उपमा बहुत उपयुक्त दी है, हंस या परमहंस। क्या अर्थ होता है कि जब तक जीव, परमहंस का अर्थ होता है जो पूरी तरह ठाकुर जी पर क्या हो गया,
जैसे सुखदेव गोस्वामी पाद, वो क्या है, परमहंस चूड़ामणि। सोचिए, उनके उनके विषय में तो हम प्रथम स्कंद में सुन चुके हैं। हाँ, ये शुद्ध गोस्वामी पाद इतनी सुंदर स्तुति करते हैं। यम प्रवजंतम अनुपेतम अपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनिमानतोस्मि। है ना, यानी जो प्रकट होते ही 12 वर्ष अपनी माँ के गर्भ में रहे कि मुझे बाहर आते ही माया न जकड़ ले, इसलिए उन स्वयं ठाकुर जी ने आकर जब आशीर्वाद दिया तब निकल के तुरंत वन के लिए चल दिए, पीछे मुड़ के भी नहीं देखा और भगवान के ध्यान अवस्था में लग गए। तो परमहंस चूड़ामणि सुखदेव जी महाराज है। तो जब तक प्रभुपाद कह रहे परमहंस या हंस नहीं बन पाते तब तक भगवान की तरफ या भगवान के चरण कमलों के डंठोलों के जाल में वो प्रवेश नहीं कर सकता। समझा कि नहीं? इसलिए हमारे अंदर उतना शरणागति भाव होना चाहिए, उतनी शरणागति भाव होना चाहिए, तभी ये हो सकता है। इसलिए ब्रह्म संहिता में कहा गया कि कोई भी पंडित व्यक्ति है वह अपने ज्ञान पे बल पर कभी भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। हम कितने बड़े विद्वान हैं, शायद हमको भौतिक संसार का बहुत नॉलेज हो, लेकिन केवल ज्ञान के बल पर कोई भगवान को नहीं प्राप्त कर सकता। अभी एक फिलहाल में एक ऐसा चल रहा है, एक बहुत बड़े किसी मठ के मठाधीश है, वो एक परम भक्त, यानी हम कह सकते हैं जो भगवान के शरणागत भक्त है, उनके ऊपर क्या कर रहे हैं वो उनकी सब तुलनात्मक दृष्टि से अभी उनका ये चल रहा है, डिबेट चल रहा है। वो सोचते मैंने जो संस्कृत का इतना मैंने पारंगत विद्वान हूँ, अगर उस एक श्लोक पर अगर कोई चर्चा करके दिखाए तो मैं मान जाऊँ। तो उनके जो वो परम भक्त है, उनके जो शिष्य प्रवर है, वो तो कहते कि भक्त का जो भक्ति होता है, जैसे एक संत हुए, हाँ, रामानंदाचार्य के शिष्य थे कबीरदास जी। हाँ, वो बोलते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, हाँ, पंडित भयान कोय। हाँ, और क्या कहते हैं, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े तो पंडित होए। है ना, भगवान किसी विद्वत्ता के भूखे नहीं है। बताओ, गजेंद्र के पास कौन सी विद्वत्ता थी? गजेंद्र तो हाथी है ना, उसके पास कौन सी विद्वत्ता थी? लेकिन उसने भगवान को पुकारा, वो भी भगवान का नाम लेके, विशेष भगवान का नाम लेके नहीं पुकारा। भागवत में वर्णन है 8वें स्कंद में। लेकिन केवल इतना कहा कि जिसने इस सृष्टि का निर्मित किया, जो इस सृष्टि की पालन करता है, जो इस सृष्टि का प्रलय करता है, वो परमात्मा आकर मेरी रक्षा करे। तो सारे लक्षणों से भगवान को पुकार रहा है, नाम नहीं ले रहा है। तो ठाकुर जी बोलते कि नाम तो नहीं ले, लेकिन कार्य तो मेरा ही है ना, बखान तो मेरा ही कर रहा है। तो ठाकुर जी स्वयं आए कि नहीं आए? तो बताओ, उसके पास कौन सी विद्वत्ता थी? लेकिन फिर भी भगवान ने उसका क्या कर दिया? उद्धार किया। तो विद्वत्ता भगवान मायने नहीं रखता, भगवान को मायने क्या रखता है? बोलो, प्रेम, भाव। हाँ, आपका क्या भाव है, प्रेम कैसा है, भगवान के प्रति कितनी शरणागति भाव है, सेवा भाव कैसा है, उस पर डिपेंड करता है भगवान को प्राप्त करने के। भगवान तो ये परम बुद्धिमान, परम विद्वान ठाकुर जी। सार्वभौम भट्टाचार्य जब चैतन्य महाप्रभु को देखे जगन्नाथपुरी धाम में, तो महाप्रभु जगन्नाथ जी को देखकर ही क्या हो गए? मूर्छित हो गए। और सारे पंडा लोग आ गए, हाँ, सारे सैनिक वृंद आ गए। लेकिन सार्वभौम भट्टाचार्य ने सबको बाजू करा के बोला, चलो ये सन्यासी है, इनके अष्टसात्विक भाव को देखा तो बोलेंगे ये कोई महान भक्त है। लेकिन लेके गए अपने घर में लेके जाने के बाद जब देखा कि इसको तो थोड़ा वेदांत पढ़ाना चाहिए, तो 7 दिन तक तो वो बता रहे थे उनको, महाप्रभु चैतन्य को क्या बता रहे? वेदांत का चर्चा कर रहे हैं। 7 दिन तक चैतन्य महाप्रभु सुने। और फिर 7 दिन बाद सार्वभौम भट्टाचार्य बोलते हैं कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि बस सब ऊपर पे जा रहा है, आप कुछ बोल ही नहीं रहे, कुछ हुआ नहीं, हूँ नहीं, कुछ सवाल नहीं कर रहे, आप चुपचाप सुन रहे हो, आपको समझ में भी आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, बोलो तो सही। तो फिर तब जाकर चैतन्य महाप्रभु बोले कि आपने पहले दिन ये बोला था, इसमें ये गलतियाँ, वो गलतियाँ, सब सारी गलतियाँ जब सामने रख दी, फिर सार्वभौम भट्टाचार्य को पता लगा कि ये कोई साधारण नहीं, तो साक्षात कृष्ण है। समझेगी नहीं? मतलब ठाकुर जी को विद्वत्ता प्रिय नहीं है। और एक कथा बताते हैं ना कि जब दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे चैतन्य महाप्रभु, तो
श्री रंग जी के मंदिर में एक ब्राह्मण बैठा था और वो भगवत गीता का क्या कर रहा था, पाठ कर रहा था और रो रहा था। हाँ, और उसका जो संस्कृत का उच्चारण है वो उतना शुद्ध नहीं था, इसलिए सारे जो ब्राह्मण वृंद उस पर हंस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, उपहास कर रहे थे, लेकिन वो रो रहा था। तो महाप्रभु चैतन्य ने देखा, चैतन्य महाप्रभु कहते कि आप ये पढ़ रहे हो, हाँ, और ये पढ़ रहे हो, आप ठीक से पढ़ भी नहीं रहे हो, उसका उच्चारण भी आपसे ठीक से नहीं हो रहा है। तो बोले कि मैं नहीं जानता संस्कृत आदि, मेरे को कोई नॉलेज नहीं है, लेकिन मेरे गुरुदेव ने कहा कि आपको क्या करना है, नित्य गीता का पाठ करना है, इसलिए मैं गीता का पाठ करता हूँ। हाँ, तो बोले ठीक है, आपके गुरुदेव ने कहा आप करते हो, लेकिन आप रोते क्यों हो? जब आपको कुछ समझ में नहीं आता तो रोते क्यों हो, क्रंदन क्यों नहीं करते? बस मैं जब गीता का पाठ करता हूँ तो मुझे अन्य कुछ समझ में नहीं आता है इसके अंदर, लेकिन मैं जब गीता पाठ करता हूँ तो मेरे सामने वो दृश्य प्रकट होता है कि जगत नायक जगन्नाथ जी जो है, हाँ, भगवान श्री कृष्ण अनंत कोटि ब्रह्मांड के नायक स्वयं अपने भक्त के लिए कितना भक्त वत्सल है, स्वयं अपने भक्त के क्या बन गए, ठाकुर जी सारथी बन गए हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं और वो उनका भक्त उनको ऑर्डर कर रहा है। तो ये दृश्य जब मैं देखता हूँ और भगवान स्वयं ऐसा उन भक्त वत्सल बनकर उनको गीता का उपदेश दे रहे हैं, उनकी सेवा कर लगे हैं, तो मुझसे रहा नहीं जाता। तो महाप्रभु चैतन्य ने उनको क्या किया बोलो, आलिंगन किया। बोले वास्तव में गीता का सार तो तुमने समझा। तो बताओ विद्वत्ता थी क्या उनके पास? गजेंद्र के पास विद्वत्ता थी क्या? उस ब्राह्मण के पास विद्वत्ता थी क्या? नहीं, उनके पास क्या था? शुद्ध भाव था, शुद्ध भाव था। इसलिए भगवान को प्राप्त करने के लिए विद्वत्ता की आवश्यकता नहीं है, उच्च कुल की आवश्यकता नहीं है, सुंदरता की आवश्यकता नहीं है, धनवान होने की आवश्यकता नहीं है, बलशाली होने की आवश्यकता नहीं है। तो भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए बोलो? हाँ, भाव का भूखा हूं मैं, भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर भक्ति प्रियो माधवा। समझे कि नहीं? शास्त्र कह रहा है भक्त्या तुष्यति केवलम नच गुणेर, भगवान उसके गुण दोष नहीं देखते हैं ठाकुर जी। भक्ति प्रियो माधवा, क्या प्रिय माधव को? भक्ति प्रियो माधवा। भगवान के भक्त का भक्ति जो उसका सरेंडर है, शरणागति भाव है, प्रेम भाव है, वो भगवान को अत्यंत प्रिय है। इसलिए यहाँ पर वर्णन किया गया कि भगवान को तो प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तुरंत मेरा जो मन रूपी हंस है आपके चरण कमलों में आसक्त हो जाए। तो ज्ञान से भगवान को नहीं प्राप्त कर सकते। कैसे प्राप्त कर सकते बोले? भक्ति से, भक्ति से प्राप्त कर सकते। समझे कि नहीं? और जब भक्ति से प्राप्त कर सकते, लेकिन भक्त भक्ति कैसे करता है बोलो? अपनी मनमानी ढंग से करता है। एकांत केर हरिर भक्ति उत्पात आएव कल्पते। शास्त्र, श्रुति और स्मृति है कि नहीं, पुराण वेद आदि, इनमें जो वर्णित किया गया, शास्त्रों में वर्णित जो भक्ति है उसी को वो धारण करता है। उसको छोड़कर एकांत की हरिर भक्ति उत्पाताएव कल्पते, रूप गोस्वामी पाद कह रहे हैं कि अगर मनमानी ढंग से भक्ति का आचरण करेंगे तो क्या होगा? समाज में उत्पात होगा। वो भक्ति किसी काम की नहीं है, ना हमारा उद्धार ना किसी और का उद्धार होगा। इसलिए क्या करना पड़ेगा? भक्त भक्ति करता है तो कैसे करता है? गुरु के निर्देशन में, आचार्य के निर्देशन में आकर फिर उनके मार्गदर्शन के अनुसार वो भगवान की भक्ति के नियमों को धारण कर कर फिर करता है। इसलिए बहुत सुंदर बात बताया गया कि उसके अंदर कौन सा भाव आता है, उसके बाद भी उसका अंदर भाव आता है सेव्य भाव। कौन सा भाव? सेवक भाव। सेवक भाव कि वो अपना भगवान को जो उनके सेव्य है उसका सेवक का भूमिका धारण करता है, भगवान की दास्यता करता है, यहाँ तक कि जब वो पूरा निष्णात हो जाता है शुद्ध भक्ति में तो भगवान के धाम में जाकर भी वो क्या करता है? शाश्वत दास बनकर ही जीता है। तो भगवान का दास, जैसे हनुमान जी महाराज देखो, हाँ, भगवान की सेवा में लगे हुए, इसलिए ठाकुर जी उनका सारा भार वहन करते हैं। भक्त का जैसा भाव होगा वैसे ठाकुर जी उसके साथ क्या करते हैं? आदान प्रदान करते हैं। हमारा भाव भगवान देखते हैं ना। एक बार अर्जुन जी को भगवान श्री कृष्ण ने सेवा दिया कि बोले जाओ और क्या करो, तुम फूल चुन के लेके आओ। क्या चुन के लेके आना? फूल। देखो भगवान कैसे योजना करते हैं, ध्यान से सुनिए। हर भक्त के लिए भगवान के पास क्या है? पूरी योजना है, परफेक्ट योजना है। हम नहीं जानते। भगवान ने कहा गीता में, वेदाहम समतीतानि वर्तमानानि च अर्जुन भविष्यानि च भूतानि माम तु वेद न कश्चन। तीनों कालों को जानने वाले कौन है?
ठाकुर जी। भूतकाल में क्या हुआ वो ठाकुर जी जानते हैं, वर्तमान में क्या हो रहा है ये भी भगवान जानते हैं, और भविष्य में क्या होगा वो ये भी भगवान जानते हैं। लेकिन भगवान को कौन जान पाता है क्या? हाँ, प्रभुपाद जी बहुत सुंदर उदाहरण देते हैं। हाँ, ये जो है ना लगाया ना कांच, या फिर हम लोग आजकल के जो बड़ी बड़ी कार्स होती है उसमें क्या लगाते हैं बोलो? ये लगाते हैं, जो कांच लगाते हैं तो कैसे लगाते हैं? उसका कैसे होता है, बाहर अंदर वाला जो बैठा है वो उसको बाहर का दिखेगा, लेकिन बाहर वाले को अंदर कौन बैठा है वो दिखेगा। ऐसी कांच लगाते हैं कि नहीं? यानी अंदर वाले को बाहर का दिखता है लेकिन बाहर वाले को अंदर का दिखता नहीं है। वैसे ही ठाकुर जी कहाँ बैठे हैं? हृदय में है ना, अंदर बैठे। उनका सब बाहर का गोलमाल सब हमको उनका दिखता है, उनको दिखता है, लेकिन हम तो बाहर अपनी नजरें गड़े हुए हैं। लेकिन क्या भगवान हमको दिख रहे हैं क्या? वो आईना लगा है, कौन सा? नाहम प्रकाश सर्वस्व योग माया समावृत, योग माया का आवरण, वो कांच लगाई ठाकुर जी ने। वो जब कांच हटती है ना, तभी तो अंदर का व्यक्ति दिखता है कि नहीं? जब तक कांच है अंदर के व्यक्ति को बाहर का दिखता है, बाहर के व्यक्ति को अंदर का दिखता नहीं। कांच हटाएंगे फिर क्या होगा, बाहर के व्यक्ति को अंदर का व्यक्ति दिखता है। उसी प्रकार से भगवान अपने आप को योग माया के आवरण में छिपा देते हैं, प्रकट नहीं करते हैं। लेकिन जब भगवान उस भक्त की सेवा से, ध्यान से सुनिए, उस भक्त की सेवा प्रवृत्ति से, प्रेममयी सेवा प्रवृत्ति से प्रसन्न हो जाते हैं तो भगवान अपने आप को प्रकट कर देते हैं, आवरण हटा देते हैं। माया का आवरण हटाकर फिर ठाकुर जी प्रकट हो जाते हैं। कांच हटा दिया, बोलो, कांच नीचे कर दे तो अंदर का व्यक्ति दिखेगा कि नहीं दिखेगा? वैसे भगवान ऐसे ही भक्त की सेवा प्रवृत्ति को, भाव को देखकर नीचे कर लेते हैं, प्रत्यक्ष दर्शन होगा। बोलते भगवत साक्षात्कार मतलब क्या? हम बोलते ना भगवान का साक्षात्कार, भगवान का साक्षात्कार क्या? जैसे हम भगवान अपने आप को, एक दूसरे को देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, हम किसी को मिलते हैं, सामने सामने उसको प्रत्यक्ष देखते हैं, उसके साथ बात करते हैं, करते कि नहीं करते? अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, भाव का आदान प्रदान। वैसे ठाकुर जी हमको दिखेंगे, वैसे ठाकुर जी के साथ हम बात करेंगे, उनके साथ लीलाएं होंगी, आदान प्रदान होगा भाव का, सब कुछ प्रत्यक्ष देखेंगे हम इन आंखों से। वो है भगवत साक्षात्कार, उसे भगवत साक्षात्कार कहते हैं। और वहां पर कह रहे हैं कि भगवान ने सेवा दिया अर्जुन को, जाओ फूल चुन के लेके आओ। तो अर्जुन गए, और गए तो कदली के वनों में गए। कदली का वन समझते हैं? कदली मतलब केले का, केले का जो बगीचा है वहां पे गए, और वहां पर जो फूल आदि चुनने लगे, हाँ, उस वन में फूलों का एक झाड़ वहां पे चुनने लगे, तो उसकी सरसराहट से क्या हो गया, वहां पे बैठे थे हनुमान जी महाराज, वो क्या कर रहे थे? भजन कर रहे थे, श्री राम जय राम जय राम। और वहां पे भजन कर रहे थे, जो उन फूलों का जो पेड़ था, अर्जुन जी फूल चुन रहे हैं, हाँ, उसकी सरसराहट से क्या हो गया, हनुमान जी ने तुरंत भाग के आ गए। बोले ये वन किसका है मालूम है? हाँ, ये वन है हमारे राम जी का। और तुम्हें कुछ मर्यादा वगैरह है या नहीं? हमारे राम जी कैसे हैं बोलो? मर्यादा पुरुषोत्तम है। मैं बताना आपको ये चाहता हूं कि भगवान कैसे योजना आंकते हैं। भगवान कितने, भविष्य के विषय में भी ठाकुर जी को ज्ञान है कि भविष्य में क्या होने वाला है। हमको मालूम है क्या? नहीं मालूम है। हम में से किसी को नहीं मालूम है हमारा भविष्य क्या है। हम ज्योतिषियों के पास जाते हैं कि हमारा भविष्य क्या है ना, लेकिन उसको अगर पूछा जाए तो वो स्वयं का भविष्य नहीं बता पाता है। हाँ, वो अपने आप का भविष्य नहीं बता सकता है कंप्लीटली। देखो, अब प्रभुपाद जी बहुत सुंदर बात बता रहे, कोई साइंटिस्ट होगा ना, वो बोलता है हाँ ऐसा हो सकता है, या कोई भविष्य करता भी होगा वो भी बोलेगा, थोड़ा तो ऐसे बोलेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो उसको बोलेंगे तो आपने तो बोला था ऐसा होगा, बोले मैंने कहा था ऐसा हो सकता है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसे बोलते हैं। लेकिन यहां पर भगवान कभी ऐसी संभावनाओं की बात नहीं करते। भगवान कंफर्म, हाँ, कभी वृंदावन जा रहे तो क्या टिकट कौन सा लेंगे बोलो? वेटिंग लेंगे क्या? हाँ, कंफर्म, क्या बोलते हैं? कंफर्म। वैसे ही भगवान कंफर्म जानते हैं आगे क्या होने वाला है, क्योंकि कंफर्म टिकट जैसे मिलेगा तो क्या मिलेगा? सुविधाएं मिलती है, आराम से व्यक्ति यात्रा कर सकता है। उसी प्रकार से भगवान सब कंफर्म जानते हैं हर एक व्यक्ति का। तो वहां पर सरसराहट हुई, हनुमान जी महाराज आए, बोले कि तुम कौन हो, अब तुम क्या कर रहे हो? बोले मैं फूल चुन रहा हूँ। हाँ, बोले तुम्हें कुछ मर्यादा मर्यादा है कि नहीं? राम जी का वन है, राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा क्या बोलती है कि भैया किसी की प्रांगण में जाते हो, किसी की वस्तु को लेते हो, पहले उसको क्या करो? पूछो, पूछना चाहिए कि मैं लूँ कि नहीं लूँ।
हाँ, आप तो पूछे नहीं, कुछ नहीं, लेना प्रारंभ किए। तो अर्जुन कहते हैं कि अरे क्या है, फूल ही तो है, कौन सा बड़ा आपका कुछ धन वैभव ले लिया, फूल ही तो ले रहे हैं। तो बोले फूल ले रहे हो ठीक है, लेकिन किसके लिए ले रहे हो? बोले भगवान के लिए ले रहा हूं। बोले कौन से भगवान? बोले श्री कृष्णचंद्र। किसके लिए ले रहे हो? बोलो श्री कृष्ण के लिए। जैसे ऐसे बोला तो हनुमान जी महाराज स्मिता हास्य कर दिया, मुस्कुरा दी और बोले ठीक है ठीक है, ले जाओ श्री कृष्ण के लिए ले जाओ। तो बोले हनुमान, अर्जुन जी देखते हैं इनके भाव को, तो कहते हैं अभी तो आप मना कर रहे थे इतना, हाँ, और अभी मान गए कैसे? बोले जिसका भगवान ही चोर हो, जिसके ठाकुर जी क्या हो, चोर हो, तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, ले जाओ। तो अर्जुन जी गुस्सा हो गए, बोले हमारे ठाकुर जी को चोर बोलते हो? तो बोले है ही चोर, सारा जगत उनको बोलता है चोर है या नहीं बताओ? हाँ, माखन चोर है ही, चित्त चोर है ही, चीर चोर भी, चीर चुराया कि नहीं? चीर घाट है कि नहीं वृंदावन में? गोपियों की क्या किया? वस्त्र चुराए ठाकुर जी ने। और चित्त चोर है समस्त गोपिकाओं के, ब्रजवासियों के, यहां तक कि ग्वाल बाल गैया बछड़ों के भी चित्त को हरण करने वाले कौन है? श्याम सुंदर है। और माखन चोर है ही, हाँ, तो यानी ठाकुर जी चोर है, सबके चित्त को आकर्षण करते, चोरी करते। तो बोले जगत पूरा कहता है चोर है। तो वहां पर अर्जुन कहने लगे अभी बहुत सुन लिया, बोलते आपके राम जी भी कौन से बड़े हैं? बड़े ये मर्यादा पुरुषोत्तम बनते, बड़े बलशाली बनते। अरे इतना सागर, छोटा सा सागर पार करने के लिए, 100 योजन का सागर पार करने के लिए ये बंदरों का सहायता लिया, इतने बड़े बड़े पर्वतों के टुकड़े वहां पे डाल दिए, पत्थर डाल के फिर पुल बनाया, फिर लेके गए। इससे अच्छा तो इतने बलशाली है तो बस क्या बोलते, बानों का पूरा पुल बना देते। इतना बड़ा गुणगान करते हो, क्या बड़े हैं आपके। तो उस समय ये कहने लगे, हनुमान जी महाराज कहते अरे उस समय राम जी ने जो पुल बांधा था उस पे बड़े बड़े बंदर वहां पर क्या किए थे? सागर को पार किए थे। तुम इतना अभिमान करते हो। तो बोले मैं बना सकता हूं, आज भी बना सकता हूं। तो बोले तुम बनाओ। और अभिमान हो गया अर्जुन जी को, मैं तो सागर पे पुल बना सकता हूं, पुल बनाओ। पुल बनाया तो बोले देखो उस समय तो बड़े बड़े बंदर गए थे, बस राम जी का एक ही बंदर जाएगा तुम्हारे पुल पर से। कितना जाएगा? बोले एक बंदर जाएगा बस, और कुछ नहीं। अगर तुम्हारा पुल टूट गया तो क्या करोगे? अर्जुन जी बोले देखो अगर मेरा पुल टूट गया ना आपके भार से, तो मैं जलती चिता में क्या कर दूंगा? अपने आप को भस्म कर दूंगा, चिता में अपने आप को भस्म कर दूंगा। और बोले आप अगर हार गए तो, पुल नहीं टूटा तो हनुमान जी महाराज जो तुम बोलोगे वही मैं करूंगा, कुछ नहीं बोलूंगा, जो आप बोलोगे मैं करूंगा। तय हो गया दोनों में, ध्यान से सुनिए, तय हो गया दोनों में। इसने कहा क्या? अगर पुल टूट गया तो क्या करेंगे? चिता में भस्म कर देंगे अपने आप को। और उनने क्या कहा? पुल नहीं टूटा तो जो आप बोलोगे अर्जुन जी मैं वो करूंगा। दोनों में तय हो गया। और अर्जुन ने गांडीव धनुष निकाला और पूरा पुल बना दिया, बानों का पुल बना दिया सागर पर। अब बोले ठीक, अब ये कर लो, टेस्टिंग कर लो, परीक्षण कर लो। हनुमान जी महाराज ठीक है बोले, एक ही बंदर जाएगा। ये 1000 योजन अपना विशाल रूप धारण किया हनुमान जी महाराज ने। और कहते हैं एक एक रोम में, हाँ, एक एक योजन के पत्थर बांध दिए अलग से, एक एक रोम में। सोचो इतना बड़ा 1000, एक योजन समझते? एक योजन मतलब 12 किलोमीटर, 1000 योजन कितना हो गया? 12,000 किलोमीटर। इतना बड़ा रूप, विशाल रूप। और एक एक योजन के पत्थर बांध दिए रोम पे। अब इतना विशाल स्वरूप अर्जुन देख के डर गए। हाँ, ये जब चलेंगे तो पिल निश्चित रूप क्या होगा? बोलो, टूटेगा ही टूटेगा। हाँ, और वहां पर फिर भगवान के शरणागत होते हैं। हाँ, लाज रखो गिरधारी रे, सुन लो टेक हमारी, प्रभु लाज रखो गिरधारी। हाँ, हे प्रभु मेरी दरखास्त जो है वो सुन लो, मुझे बचा लो, मेरी पद को, मेरे मान को रक्षा करो, मेरी बात की रक्षा करना। क्योंकि अभी देखो हनुमान जी चलने वाले हैं और यहाँ पर बहुत शरणागत हो गए अर्जुन जी, ठीक है ना। और उसके बाद देखा हनुमान जी महाराज चलने लगे, जैसे चले वहां पर क्या हो गया? पुल टूट गया। अब पुल टूटने के बाद फिर
बहुत दुखी हुए। हाँ, और हनुमान जी बड़े प्रसन्न हो गए। देखो, हाँ, तुम्हारा पुल का इतना अपमान कर रहा था, अब अर्जुन का अभिमान तो चूर चूर हो गया और हनुमान जी का विजय होने लगा। तो बहुत, भगवान भी बड़े दयालु भक्त वत्सल है। ठाकुर जी वहां पर वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आ गए। किसका रूप लेके आ गए? क्योंकि अर्जुन जब हार गया तो अर्जुन को हनुमान जी कहते, देखो, हाँ, अब क्या हुआ, हाँ, एक बंदर भी तुमसे नहीं संभाल पाया। हाँ, तुम्हारा पुल तो एक बंदर का भी वजन नहीं संभाल पाया, तो क्या है, इतने सारे बंदर गए थे उस समय उस पहाड़, उस पुल पर से, कुछ नहीं हुआ था उसको। लेकिन अभी तुम्हारा पुल टूट गया, तुमने वचन दिया था, क्या करोगे बोलो? अपने आप को भस्म कर दूंगा। अर्जुन तो तुरंत सारी लकड़ियां इकट्ठा करके चिता बना के अभी बोले, अब मैं भस्म कर दूंगा, अपने आप को जला दूंगा। तो हनुमान जी महाराज बोले, देखो, ऐसा मत करो। हाँ, ऐसा आत्महत्या करना क्या है, अच्छा नहीं, जिंदगी बहुत अनमोल है। हाँ, तो बोले, नहीं नहीं, मैंने आपको कहा है तो मैं स्वयं को भस्म कर दूंगा। तो बोले, क्यों करते ऐसा? हाँ, ये बात हम दोनों के बीच में, ना मैं किसी से कहूंगा ना तुम किसी से कहोगे। मैं कहीं पे नहीं कहूंगा, हम दोनों के बीच में रहेगी बात, क्यों तुम अपनी जान पे तुले हो? लेकिन अर्जुन जी अट्टहास के बोले, नहीं, मेरी प्रतिज्ञा है, मैं धर्म का प्रतिज्ञा लिया हूं, मैं क्षत्रिय हूं, मेरी आन कुछ वचन की है कि नहीं, कीमत है कि नहीं, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। और चिता बना लिया। अब देखो, पहले प्रार्थना कौन कर रहे थे? अर्जुन जी प्रार्थना कर रहे थे। हाँ हाँ, सुन लो टेक हमारी, लाज रखो गिरधारी। अब यहाँ पर पहले अर्जुन ने प्रार्थना किया था जब हनुमान जी का विशाल रूप देखा था। अब जब पुल टूट गया, अब अर्जुन चिता भस्म, हाँ, अपने आप को चिता में सुहा करने वाले हैं, उस समय अभी हनुमान जी महाराज सोचने लगे, अरे तो सुननी ना मेरी। तो भगवान को वो पुकार है कि सुन लो टेक हमारी, प्रभु लाज रखो गिरधारी। और उस समय ठाकुर जी वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आते, वृद्ध ब्राह्मण का रूप लेके आते हैं और कहते कि भैया अग्नि तो जला ली, हाँ, लगता है यहाँ भोज भंडारा होने वाला है, तो भैया आप लोग खाओगे तो हमारा भी तनिक है, वृद्ध ब्राह्मण है, हमको भी खिला देना। तो बोले, अरे कोई भोज भंडारा नहीं हो रहा है, ये तो स्वयं को मैं क्या करने वाला हूँ, सुहा करने वाला। बोले, क्यों क्यों क्यों? पूरा वृत्तांत बता दिया अर्जुन ने कि ऐसा ऐसा हमारे दोनों के बीच में हुआ था, मैं हार गया, ये जीत गए, अब मैं अपने आप को मार दूंगा, अपने आप को अग्नि में जला दूंगा। तो हनुमान जी महाराज कहते हैं, प्रभु समझा दीजिए, आप तो वृद्ध ब्राह्मण आपकी बात सुन ले। तो वृद्ध ब्राह्मण कहते, ठीक है भैया, सही बात बोल रहे, आपने प्रतिज्ञा किया था, आप हार गए, तो आप जरूर अपने आप को चिता में भस्म कर दीजिए। लेकिन एक बात पूछना चाहता हूँ, ये जब बातें हुई थी, आप दोनों में चर्चा हुई थी, ऐसी शर्त लगी थी, तो उसमें निर्णय करने वाला तीसरा कोई था? निर्णय कौन करेगा भाई? देखो, दो टीम होती है ना क्रिकेट में, वहां पे एक अंपायर होता है कि नहीं बीच में खड़ा, निर्णय कौन करता है भाई? एलबीडब्ल्यू हो गया या कौन करता है निर्णय? अंपायर करता है। या अगर वो भी गलत कर दे तो थर्ड अंपायर भी होता है, वो कर लेता है। तो निर्णायक तो अलग होना चाहिए ना, दोनों में वापस हो गया और आपस निर्णय कर लिया, निर्णायक कोई होना चाहिए, तीसरा व्यक्ति होना चाहिए। तो बोले, अभी अभी मैं आया हूं, बस मैं निर्णय करूंगा, अभी आप फिर से अब बानों का ये पुल बनाओ। अब बानों का पुल बनाया गया, ध्यान से सुनिए आप लोग, बानों का पुल बनाया गया। बोले, हनुमान जी फिर से इतना विशाल रूप धारण किए। अब जैसे हनुमान जी भी चलने वाले हैं तो प्रभु ने क्या किया, हाँ, वृद्ध ब्राह्मण के रूप में तो यहीं पे खड़े हैं, और दूसरे स्वरूप में क्या कर दिया, कुर्म स्वरूप धारण कर लिया, कच्छप, जो कछुए का रूप भगवान ने धारण, विशाल कछुए का रूप धारण कर लिया, और अपनी पीठ पर, हाँ, उस पुल के नीचे जाकर अपनी पीठ लगा दी। और हनुमान जी महाराज पूरा जाके वापस भी आ गए, फिर भी पुल टूटा नहीं। लेकिन उनके भार से क्या हो गया, भगवान की पीठ पर थोड़े जख्म हो गई, उससे रक्त बहने लगा, समझे कि नहीं? यहाँ पर रक्त बहने लगा, पूरा जल रक्त में हो गया। वहां पे वृद्ध ब्राह्मण के रूप में जो खड़े थे अंतर्धान हो गए, और यहाँ पे रक्त धारा देखकर फिर ये दोनों भी विवल हो गए। तो देखा नीचे ठाकुर जी कृष्ण कन्हैया खड़े हैं, और हाँ, उनके शरीर से क्या बह रहा है, पीठ से रक्त बह रहा है। तो दोनों ने बड़ा क्षमा मांगी, तो भगवान ने उनको गले से लगा लिया। और अभी कहने लगे, देखो, अर्जुन जी कहते, देखो मैंने तो अपना जीत गया, शर्त जीत गया, पहले तो हार गया था, अभी मैं जीत गया।
तो बोले ठीक है, अभी आप जो कहोगे मैं करूंगा। अभी अर्जुन कुछ मांगने वाले थे, कृष्ण बोले रुको, अभी नहीं मांगना, समय आएगा तब मांगेंगे, समय आएगा तब मांगेंगे। बहुत काल चला गया, उसके बाद अभी दो पक्ष है, कौरव और पांडव पक्ष, दोनों में युद्ध होने वाला है। इसलिए कृष्ण शांति दूत बन के गए थे कि नहीं हस्तिनापुर, वहां पे गए और समझाने की कोशिश किया, लेकिन नहीं माना। विदुरानी के यहाँ पर भगवान ने रूखा सा खा के आ गए, और फिर अभी युद्ध पक्ष होने वाला है, फाइनल हो गया, अभी युद्ध होने वाला है। तो भगवान के पास दुर्योधन आया, उनकी नारायणी सेना लेके गया। अर्जुन ने क्या किया, भगवान को ही अपना मान लिया, भगवान आप हमारे सारथी बन जाओ, बाकी कुछ मत करो। भगवान उसके सारथी बने। बताओ, उस समय जब महाभारत का युद्ध अभी फाइनल हो गया, अभी होने वाला है, तो उस समय भगवान कहते हैं अर्जुन को, आप हनुमान जी को बुलाओ, अब मांगेंगे। हाँ, अब मांगेंगे, क्योंकि अब जरूरत है। तो अर्जुन बोले कि मैं अकेला नहीं जाऊंगा, कृष्ण आपको चलना पड़ेगा। तो कृष्ण भी गए, और वहां पर हनुमान जी को याद दिलाया कि आपने दिया था, आप हार गए थे, आपने वचन दिया था, जो कहोगे करेंगे। बोले ठीक है। बोले अभी आप क्या करना, आप हमारे साथ चलो, और महाभारत के युद्ध में हाँ आप हमारी सहायता करो। तो अर्जुन बोले क्या जरूरत है, इनका क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं। तो भगवान कहने लगे, राम अवतार में भी युद्ध हुआ था रावण से, लेकिन बिना इनके तो कोई भी विजय हासिल नहीं हुई थी, बिना हनुमान जी की कोई विजय हासिल नहीं हुई थी, इसलिए उनकी जरूरत है। ये रहेंगे तो तुम्हें भी क्या मिलेगी, बोलो, युद्ध में विजय प्राप्त होगी। तो वहां पर हनुमान जी भी अपना नाटक स्टार्ट किए, बोले हम तो राम जी के चरणों के दास हैं, हम तो चरणों में रहते हैं। तो भगवान बोले भाई चरणों में नहीं, हमारे सर पे रहना, लेकिन चलो भाई हमारे सिर पे रहना। और वहां पर जो ध्वज के रूप में कौन गए, हनुमान जी प्रतिष्ठापित हो गए। इसलिए अर्जुन के रथ का नाम है कपिध्वज। क्या नाम है? हाँ, कपि यानी हनुमान जी, है ना, बंदर वानर। हाँ, कपिध्वज, ध्वजा के रूप में हनुमान जी का निवास वहां पर रहा। इसलिए जितने भी देखो आघात क्या हुआ था, पितामह भीष्माचार्य से जब युद्ध हो रहा था, हाँ, अर्जुन बाण चलाता है, पितामह भीष्माचार्य का जरा से थोड़ा पीछे चला जाता है। हाँ, लेकिन पितामह भीष्माचार्य जब बाण मानते हैं तो थोड़ा सा हल्का सा इंच भर पीछे चला जाता है। तो अर्जुन बड़े ये हो जाते हैं, मान में भोर हो जाते हैं, बोलते हैं देखो प्रभु मेरा देखो कैसा साहस है, मेरा कितना पराक्रम है, पितामह का रथ पीछे कर दिया, मेरा रथ पीछे नहीं कर पाए पितामह, 1 इंच बस, थोड़ा बहुत। तो भगवान बोले ठीक है, तुम्हारे रथ पे मैं बैठा हूं, हाँ, ऊपर हनुमान जी बैठे। हाँ, इस कारण तुम्हारे रथ को कुछ नहीं हो रहा है, क्षति नहीं हो रहा है। और कर्ण की बात भी, कर्ण के साथ जब अर्जुन का ये हुआ था, तो देखो खांडव वन किसने जलाया था? अर्जुन ने जलाया था, मालूम है ना आपको? खांडव वन जलाया, तो उसमें जितने भी सर्प आदि मरे थे, उसमें से एक अस्त्र बना था, एक जो सर्प है, हाँ, और वो अस्त्र बना था, वही कर्ण ने क्या किया था, ऐसा अस्त्र था, ऐसा बाण चलाया था जो अर्जुन को मार सकता था। लेकिन वहां पर भगवान ने भी और हनुमंत राय ने क्या किया, उस रथ की रक्षा की, तभी अर्जुन के प्राण की रक्षा हुई। समझे कि नहीं? तो बताओ, ये भगवान, अभी वहां पे अर्जुन तुरंत अपना कोई वरदान मांग लेते तो युद्ध के समय इनको मदद प्राप्त होती थी क्या? बताओ, विजय प्राप्त हो सकता था? लेकिन नहीं। लेकिन ठाकुर जी जानते, अर्जुन नहीं जान रहा था क्या मांगना चाहिए, कब मांगना चाहिए, लेकिन भगवान जान रहे थे भविष्य में क्या होने वाला है। हाँ, भविष्य में युद्ध होने वाला है महाभारत का, और युद्ध के समय में हनुमान जी की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए हनुमान जी को कहा अभी नहीं देना, जब देना होगा तब बताएंगे। तो बताओ, ये भगवान क्या करते हैं, बोलो? भगवान के लिए अर्जुन ने अपने आप को क्या समर्पित कर दिया। भगवान को कहा प्रभु आप केवल सारथी बन जाओ, मेरे इस रथ के सारथी बनोगे तो निश्चित रूप से वही मेरा विजय है। और हुआ कि नहीं हुआ? बताओ, हुआ ना? वैसे ही हम अपने जीवन रथ पर, ये हमारा जीवन रथ है, मनुष्य जीवन का रथ है। हाँ, इस पे अगर हम सारथी किसको बना देंगे? कृष्ण को बना देंगे, तो हमारा भी जीवन रथ जो है, जीवन क्या हो जाएगा? विजय को प्राप्त हो जाएगा, सफल हो जाएगा, सार्थक हो जाएगा, हमें भी विजय प्राप्त हो जाएगी। इसलिए कहते देखो, इस संसार में देखेंगे तो बहुत सारे लोग चलते हैं, रास्ते में आप चलो कितना सारा प्रॉब्लम है। अभी देखो, अब गणेश जी आ रहे, कितना ट्रैफिक होता है, आप तो कहीं पे चल नहीं सकते, पीछे से कौन कभी आ जाए ठोक दे, कुछ समझ नहीं आएगा, कोई भरोसा नहीं।
तो एक व्यक्ति था, नीचे देख के चलता था, क्योंकि नीचे कोई कुछ आ जाए, केले का छिलका आ जाए, फिसल के गिर जाए, और इसलिए वो देख देख के चलता था, नीचे देख के चलता था, ऊपर देखता ही नहीं था। तो सामने से कौन आ रहा है देखता ही नहीं था, तो धड़क जाता था तो बोलता आंखें नहीं, गधा कहीं का। सामने वाले को कहता है गधा है, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मैं चल रहा हूं। तो लोग उस पर हंसते थे, लेकिन हर किसी को धड़क देता। एक बार क्या हुआ, चलते चलते गधे को ही ठकरा दिया। सामने क्या आ गया, गधा है। जैसे उसको देखा ऊपर, बोले आप तो गधे ही हो, आपको क्या कहें। बोले नीचे देखकर भी चलना, नीचे देख के चलना पड़ता है, इतना कि केले का छिलका ना आ जाए, क्या ना आ जाए, देखो। लेकिन कहीं कहीं क्या होता है, ऊपर देख के भी चलने पड़ता है। क्या हुआ, एक व्यक्ति को आदत थी, उसने क्या किया, पान खा के उसको क्या कर दिया, पीप जो है नीचे मार दी ऊपर से। कहाँ से, टेरेस से। और वो राह चलते एक व्यक्ति के सिर पे गिर गई। तो उसने कहा भाई साहब आपको दिखता नहीं है, जरा नीचे देख के तो थूकना चाहिए। वो कहता है आपको नहीं समझ में आता, आप भी जरा ऊपर देख के चलना चाहिए, आप ऊपर देख के चलना चाहिए। यानी देखो, ऊपर देख के चलने में भी दिक्कत है, नीचे देख के चलने में भी क्या है, दिक्कत है। लेकिन अगर हम ये दिक्कतों से भरे संसार में क्या कर रहे हैं, अपना व्यवहार कर रहे हैं, अपने जीवन को यापन कर रहे हैं, लेकिन इतने कष्ट भरे संसार में अगर पीछे से ऐसी गाड़ी आ जाए जो शरणागति की बस हो, कौन सी बस हो, शरणागति की बस में चढ़ जाओ, उसमें विश्वास का टिकट निकालकर श्रद्धा रूपी सीट पे बैठ जाओ, तो किससे डरने की आवश्यकता नहीं रहेगी, है ना। आराम से बैठ गए, विश्वास का टिकट निकाला, श्रद्धा रूपी सीट पे बैठ गए, शरणागति की बस है। अभी हमको कुछ करना है क्या, ना नीचे देखना है ना ऊपर देखना है, कई टेंशन, ना अगल ना बगल, किधर भी नहीं। आराम से आप बैठे हो, सोओ, पढ़ो, कुछ भी करो। क्यों क्यों टेंशन नहीं, क्योंकि सारा भार किस पर है, सारथी पर है कि नहीं। वो बराबर हमको लेके जाएगा हमारे डेस्टिनेशन पे, क्योंकि हमने पूरा भार उस पर डाल दिया। ये है शरणागति की बस और शरणागति भाव। इसलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, कि ठाकुर जी कहते कि बाबा उस शरणागति की बस में बैठ जाओ, बस मुझ पर सब कुछ छोड़ दो, मैं सारा योग भार वहन करूंगा। किया कि नहीं किया, पांडवों का सारा भार भगवान ने वहन किया। लेकिन जो अपने आप पर अहंकार करता कि मैं करता हूं, तो भगवान कहते हैं क्या, प्रकृति क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः अहंकार मूढ़ आत्मा, एकदम महामूर्ख व्यक्ति है। इसलिए ऐसा सोचता है अहंकार में मत होकर कि मैं कर रहा हूं इसलिए हो रहा, बिना कुछ। आप सोचते हैं ना, बहुत सारे हम लोग देखते हैं, बहुत सारे लोगों के घर में देखते हैं कि भैया वो जब तक रहते सोचते कि मैं घर का स्वामी हूं, मेरे बगैर कुछ नहीं होगा। वो जाने के बाद तो बहुत अच्छा घर चलता है। जो ऐसा कहता है ना कि मेरे बाद क्या होगा, उसको जाना आवश्यक है, उसके बाद तो घर और अच्छा चलता है। किसी के लिए संसार चक्र रुकता नहीं है। बताओ, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन आ रहा है कि नहीं, रुक रहा है क्या, हमारे रुकने से कोई रुक नहीं सकता। जिसको जाना है तो जाता रहेगा, समय जा रहा है वो तो जाएगा ही। जीवन की एक एक घटिका कम हो रही, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, उस हर घटिका को कृष्ण को समर्पित करते हुए भगवान का भजन स्मरण, भगवान की सेवा में रत रहना चाहिए। तभी हमारा जीवन क्या होगा, सार्थक होगा। इसलिए प्रभुपाद यहाँ पर कह रहे हैं कि देखो उस भक्त का अवस्था कैसे रहता है, वो 100% सेवा में लीन रहता है, और ये विनम्रता को धारण करके भगवत भक्त समाधि की दशा प्राप्त करता है। वो हर समय भगवान के चिंतन में लगा रहता है। बहुत सुंदर बात बताया यहाँ पर, सुनने जैसी बात है। भगवान न तो किसी चिंतन शक्ति से, न किसी परम सत्य विषय वाक जाल से, हम कितना भी भगवान के बारे में बड़बड़ करते रहेंगे, उससे नहीं मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, यहाँ पे कहा है, वे भक्त के समक्ष तभी प्रकट होते हैं जब वे भक्त की सेवा भाव की प्रवृत्ति से पूर्णतः संतुष्ट होते हैं। उसका सेवा भाव देखते हैं ठाकुर जी हमारा, उनके प्रति कितना सेवा भाव है, और उनकी सेवा भाव की प्रवृत्ति से भगवान क्या हो जाते हैं, संतुष्ट हो जाते हैं। तभी भगवान अपने आप को उस भक्त के सामने प्रकट कर देते हैं। इसलिए सुखदेव गोस्वामी यहाँ पर भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, ठाकुर जी हाँ, आप तो वही देखते, भक्त का भाव देखते हैं। इसलिए मैं भावपूर्ण अंतकरण से आपसे क्या कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ, आपकी स्तुति गायन कर रहा हूँ, मंगलाचरण कर रहा हूँ, ताकि मैं आपके गुणानों कीर्तन कर सकूँ, परीक्षित को आपकी सृष्टि विषयक रचना के बारे में बता सकूँ। तो ये ऐसा
हमारा हर एक का भाव होना चाहिए। और वो कैसे आएगा? जब हम आचार्य के अनुगत्य में क्या करेंगे, अपने भक्ति के नियमों को धारण करते हुए उनके मार्गदर्शन के अनुसार अपने आप को चलाएंगे, तभी ये अवस्था हमें प्राप्त हो सकती है। तो कोशिश ये करनी चाहिए, क्योंकि ये चतुर्मास है। जितना सेवा कर सकते हो, जितना नाम भजन कर सकते हो, जितना हरि कथा श्रवण कर सकते हो, धाम की यात्रा कर सकते हो, पवित्र नदियों में स्नान कर सकते हो, या मैंने कहा था ना, उपकार प्रियो माधव, कुछ ना कुछ उपकार करो, कुछ ना कुछ सेवा करो। हाँ, तो निश्चित रूप से भगवान क्या हो जाएंगे, क्योंकि भगवान अभी योग निद्रा में है ना। और उस अवस्था में ठाकुर जी देखते कि कौन मेरी भक्ति में सेवा में रत है। हमको लगता है ठाकुर जी सो गए, देवश्रेणी में सो जाते हैं, कार्तिक प्रबोधि में उठ जाते हैं। हाँ, 4 महीने तो आराम कर रहे हैं, ठाकुर जी का टेंशन है ना। लेकिन नहीं, भगवान योग निद्रा धारण करके सब पर नजर रखते हैं। भगवान अगर सो जाए तो बताओ क्या होगा? भगवान अगर सो जाए तो क्या होगा? हाँ, इसलिए भगवान कभी गहरी निद्रा, हमारे जैसे खराटे मार के नहीं सोते, वो योगी निद्रा धारण करते हैं और जगत के सारे संसार योग का जितने भी जीव हैं उनके जीवन को पूरा मतलब विपत्ति रहित चलाने के लिए भगवान कृपा करते हैं। इसलिए इन चतुर्मास में, अभी भाद्रपद मास चल रहा है, जितना हो सके, अभी द्वितीय मास है, दही खाना वर्जित है। इस महीने में दही ग्रहण नहीं करना है। हाँ, तो कोशिश कीजिए अपने आप को भगवान की मधुरतम लीलाओं को श्रवण करने में, नाम भजन में, सेवा में। इसलिए तो ये उत्सव आए हैं। अभी राधाष्टमी आएगी। हाँ, राधा रानी की कृपा के बगैर ठाकुर जी कृपा करते हैं कि? बिल्कुल नहीं करेंगे। इसलिए करो, कहते हैं आराधन कर राधे राधे कान्हा भाग्य आए, राधा शक्ति बिना न कोई श्यामल दर्शन पाए, आराधन कर राधे राधे कान्हा भाग्य आए। इसलिए देखो, हम महामंत्र बोलते उसमें हरे यानी कौन है? राधा रानी। इसलिए पहला नाम शक्तिमान का नहीं है। किसका नाम है? शक्ति का नाम पहले है, शक्तिमान का बाद में है। इसलिए राधा कृष्ण, राधा माधव, है ना, सीता राम, लक्ष्मी नारायण, शक्ति का नाम पहले होता है। इसलिए ऐसी राधा रानी का भी आविर्भाव आने वाला है 31 तारीख को। राधा रानी के चरणों में प्रार्थना कीजिए, क्योंकि बिना राधा रानी कृपा के कोई वृंदावन की परिधि में भी नहीं जा सकता। और याद रखो, चैतन्य चरितामृत में लिखा है कि जो आध्यात्मिक आकाश में जो गोलोक धाम है, मथुरा द्वारिका गोकुल वाला जो गोलोक धाम है, वही एज इट इज, वही उसका ही प्रतिरूप, जैसे हम लोग अपनी शक्ल देखते ना आईने में, है कि नहीं, वो जैसे हमारी शक्ल एज इट इज दिखती है। हाँ, अगर हम मुंह फुला के बैठेंगे तो क्या होता है? प्लेन चेहरा दिखेगा क्या? वो भी वैसे ही दिखेगा, एज इट इज, हमारा प्रतिबिंब दिखेगा। वैसे ही भगवान के धाम का प्रतिबिंब ये क्या है? इधर का वृंदावन है। समझे कि नहीं? वो नंद यशोदा जो लीलाएं हुई, वही लीलाएं हैं, एज इट इज। इसलिए हम बड़े भाग्यवान हैं जो वृंदावन की परिधि में जाते हैं, दर्शन करते हैं, यमुना में स्नान करते हैं, गोवर्धन की परिक्रमा करते हैं, वृंदावन परिक्रमा करते हैं, बरसाना परिक्रमा करते हैं, भगवान की लीला स्थलों का दर्शन करते हैं, वहां पे भगवान के नाम का भजन करते हैं। सोचिए, यही वही वृंदावन, सेम वृंदावन, वो धाम से अलग नहीं है, अभिन्न है, भिन्न नहीं है। इसलिए जितना भी अवसर हो चतुर्मास में धाम की यात्रा करो। हाँ, विग्रह सेवा करो, नाम भजन करो, सत्संग श्रवण करो, सेवा में रत रहो, साधु संतों की, दीनहीन की, वैष्णवों की। इससे कृपा मिलेगी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे।